हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है H2O, NH3 और CH4 को आबंध कोणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने उत्तर की व्याख्या करो। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जैसा कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि H2O अमोनिया तथा CH4, तो ये क्या है बच्चों? जल है H2O। उसके बाद क्या है बच्चों? ये अमोनिया। फिर क्या है बच्चों? CH4 मेथेन। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं इनके संकरण की। तो इनका संकरण कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर पार्श्व परमाणुओं की संख्या कितनी है? दो। कौन से? दो हाइड्रोजन। प्लस बच्चों यहाँ पर बात करें ऑक्सीजन के पास कितने? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे बाह्य कक्षा में, जिसमें से दो दो इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? 2H को। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर दो एकाकी युग्म। एकाकी युग्म। अब बच्चों यहाँ पर एकाकी युग्म है और दो पार्श्व परमाणु है। तो यहाँ पर अगर हम संकरण निकालेंगे तो संकरण के लिए क्या करेंगे बच्चों? संकरण की बात करें तो यहाँ पर पार्श्व परमाणुओं की संख्या, इससे हम SN नंबर निकालेंगे। तो पार्श्व परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। और एकाकी युग्मों की संख्या भी कितनी है बच्चों? 2 है। तो यहाँ पर SN नंबर बच्चों 4 आ रहा है, और SN नंबर अगर 4 आता है तो हम कहते हैं बच्चों संकरण क्या होगा हमारा? sp3। अब बच्चों अगर संकरण इसका sp3 है तो इसकी यहाँ पर संरचना कैसी होगी बच्चों? अगर आकृति की बात की जाए, आकृति कैसी होगी इसकी? इसकी आकृति होगी बच्चों मुड़ी हुई या बेंट। बेंट या मुड़ी हुई। मुड़ी हुई, या फिर हम मुड़ी हुई को क्या बोल सकते हैं बच्चों हिंदी में? ढेकुली। ढेकुली। या फिर बच्चों हम इसे बोल सकते हैं यहाँ पर वी शेप्ड। वी आकृति। मुड़ी हुई या वी आकृति की। अब बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी? अमोनिया की। तो अमोनिया के पास बच्चों नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन्स की बाह्य कक्षा में होते हैं, जिसमें से बच्चों तीन इलेक्ट्रॉन कौन ले गए? 3 हाइड्रोजन। अब बच्चे बच्चों इसके पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे बच्चों? एकाकी युग्म। अब बच्चों यहाँ पर बात करें इसके संकरण की, तो संकरण के लिए हम क्या करते हैं? पार्श्व परमाणु की संख्या प्लस बच्चों यहाँ पर किसकी बात करते हैं? एकाकी युग्मों की संख्या की। तो यहाँ पर SN के नंबर क्या आएगा बच्चों? 3 पार्श्व परमाणु है प्लस एकाकी युग्म 1। तो बच्चों यहाँ से SN नंबर 4 निकल के आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं संकरण क्या होगा बच्चों? sp3। और इसकी आकृति क्या होगी? आकृति। तो बच्चों इसकी आकृति होती है यहाँ पर पिरामिडी। पिरामिडीय। और बच्चों यहाँ पर बात करें CH4 की, तो CH4 में बच्चों कार्बन केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में उपस्थित हैं। इसमें से बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है? 4 हाइड्रोजन ले जाते हैं। और बच्चों एकाकी युग्मों की संख्या कितनी होती है यहाँ पर? 0। अब यहाँ पर इसके संकरण की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर संकरण यानी निकालने के लिए हम ऐसे नंबर क्या निकालेंगे? तो यहाँ पर पार्श्व परमाणु की संख्या 4 + 0 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो बच्चों यहाँ से अगर इसका संकरण की बात करें तो संकरण क्या आता है? इसका sp3 संकरण आता है। और आकृति क्या होगी बच्चों? यहाँ पर आकृति इसकी होगी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। बच्चों यहाँ पर इसकी आकृति क्या है? चतुष्फलकीय। अब बच्चों बात करें यहाँ पर H2O अमोनिया, यहाँ पर जल अमोनिया तथा यहाँ पर CH4 की, तो इन सब की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति। तो बच्चों इन सभी की यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति क्या है? चतुष्फलकीय। अब बच्चों यहाँ पर देखें किस प्रकार से बंध कोण कम हो रहा है। तो यहाँ पर बंध कोण की बात की जाए तो यहाँ पर बंध कोण देखिए बच्चों, ये क्या है? H2O यानी जल, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और बच्चों ऑक्सीजन पे 2 एकाकी युग्म। अब बच्चों यहाँ पर बात करें किसकी? अमोनिया की, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे 1 एकाकी युग्म और 3 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। और लास्ट यहाँ पर बच्चों क्या था? CH4 मेथेन, इस पे 4 हाइड्रोजन परमाणु। अब बच्चों वेस्पर सिद्धांत के अनुसार, वेस्पर EPR सिद्धांत,
तो बच्चों ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं बच्चों, जैसे कि हम बात करें बंद युग्म तथा एकाकी युग्म की, तो इलेक्ट्रॉन युग्म आपस में एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण से वो मैक्सिमम या फिर अधिकतम वह स्थान प्राप्त करते हैं बच्चों जहां पर क्या हो, प्रतिकर्षण कम हो। अब इस सिद्धांत में बच्चों जो एकाकी युग्म होता है, इसका प्रतिकर्षण बच्चों सर्वाधिक होता है। एकाकी युग्म, इसका जो प्रतिकर्षण होता है बच्चों सर्वाधिक होता है। फिर इससे कम प्रतिकर्षण होता है बच्चों बंद युग्म व एकाकी युग्म। और सबसे कम प्रतिकर्षण बच्चों किसका होता है यहाँ पर, बंद युग्म का। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें बंद युग्म, तो बच्चों यहाँ पर H2O में बात करें तो यहाँ पर दो लोन पेयर है, यानी एकाकी युग्म। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, लोन पेयर। ये क्या है बच्चों, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, और ये बॉन्ड पेयर। तो बच्चों यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण सबसे कम होता है। अब बच्चों यहाँ पर ये एकाकी युग्म का प्रतिकर्षण अधिक लगता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चों, ये बंद इस साइड पे इधर से रखते हैं और बंद क्रम कितना होता है बच्चों, यहाँ 104 डिग्री और 5 मिनट, 104 डिग्री 5 मिनट। अब यहाँ पर बच्चे नाइट्रोजन में एक एकाकी युग्म है यहाँ पर, तो बच्चे एकाकी युग्म और बंद युग्म का प्रतिकर्षण इसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। अब इसकी तुलना में कम होगा तो बच्चे यहाँ पर जो प्रतिकर्षण लगेगा इसके मध्य, ये थोड़ा कम लगेगा, और यहाँ पर बंद कोण बच्चे इससे थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बंद कोण कितना होता है बच्चों, 160 डिग्री का। जबकि बच्चों मीथेन में बंद युग्म का प्रतिकर्षण इसमें भी लगता है, परंतु बच्चों यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम होगा और सभी दिशा से समान प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पर ये प्रतिकर्षित करेगा तो यहाँ पर इसे ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। तो बच्चों ये उच्चतम स्थायित्व प्रदान करते हैं। और सभी बंद कोण का मान कितना होता है यहाँ पर होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। तो बच्चों यहाँ पर बंद कोण का, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा है, घटता क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे अधिक बंद कोण किसमें बच्चों, CH4 में। फिर उससे कम किसमें बच्चों, NH3 अमोनिया में। और सबसे कम किसमें बच्चों, H2O जल में। और यहाँ पर CH4 में कितना था बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट का। NH3 अमोनिया में बच्चों 160 डिग्री का, और जल में कितना, 104 डिग्री 5 मिनट का। तो 104 डिग्री 5 मिनट। तो बच्चों ये इनके बंद कोण का घटता हुआ क्रम है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, H2O अमोनिया और H2O NH3 CH4 को आबंद कोणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पर देखा इसका संकरण क्या होता है और इसकी व्याख्या की, और इनके आबंद कोणों के घटते क्रम को देखा और समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।